अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम नई वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 7.7 से आगे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पहले न्यूमेरिकल भी समझ आए होंगे, और जिस बच्चे ने मेरी पिछली वीडियो न्यूमेरिकल नंबर 7.1 से लेके 7.6 तक नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख ले। आगे 7.7 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। 7.7 न्यूमेरिकल में वो कहते हैं आ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ द वुड is 20 centimeter 7.5 centimeter multiply 7.5 centimeter. Mass of 1000 grams stand horizontal surface with longest edge vertically. Find the pressure of the exact block of the surface density of the block. बच्चे सबसे पहले मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर, इसको आप डिवाइड करेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। आगे जो आपको मास दे रहे हैं वो मास इक्वल है 1000 ग्राम। ग्राम को केजी में चेंज करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 1 kg। बच्चों, आपने इसमें मालूम क्या क्या करना है, फाइंड क्या क्या करना है। एक आपने इसमें प्रेशर फाइंड आउट करना है और दूसरा आपने इसमें डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो जब प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है P = F/A। तो इसमें हमारे पास फोर्स नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है F = W mg। m आपका मास है 1 मल्टीप्लाई g है 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स आपके पास आ जाएगी 10 न्यूटन। एरिया नहीं है आपके पास तो एरिया आपका इक्वल है, ये दोनों साइड लेंगे 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 100 मल्टीप्लाई 100 में, दोनों ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे मल्टीप्लाई करके इसको जो आंसर आपके पास आएगा 56.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 एरिया तो मीटर स्क्वायर। तो बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला लगाएं P = F/A। फोर्स की वैल्यू है आपके पास 10, एरिया की वैल्यू मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, इसको आप डिवाइड करेंगे। प्रेशर है तो इसको यूनिट है न्यूटन। प्रेशर आपने निकाल लिया है, आगे डेंसिटी मालूम करनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला है m/v। मास है आपके पास 1 kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है आपका 11/5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 8। इसको हम लिख सकते हैं 889 डेंसिटी है kg मीटर पर क्यूब। यह था हमारा न्यूमेरिकल 7.7। तो बच्चों, आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल 7.8 पे। अ क्यूबिक ऑफ ग्लास 5 सेंटीमीटर एंड मास 306 ग्राम, कैविटी इनसाइड इफ द डेंसिटी ऑफ द ग्लास 2.55, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। वन डाटा, लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर, मास है 306 ग्राम और उसके बाद आगे आपको दे रहा है डेंसिटी 2.55 kg मीटर पर क्यूब। उसने m/d, मास है इसका 306 डिवाइडेड बाय डेंसिटी है इसकी 2.55।
इसको आप डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 120 वॉल्यूम में मीटर क्यूब। ये V2 है, V1 आपके पास है L मल्टीप्लाई L 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 125 मीटर क्यूब आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम निकालना है तो V1 माइनस V2 ये आ जाएगा 125 माइनस 120, तो माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा क्योंकि ये ग्राम में, और ये वैल्यू भी आपकी सेंटीमीटर क्यूब में आएगी क्योंकि 5 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हैविंग वेटिंग 18 न्यूटन इन एयर, वेटिंग टू 11.4 न्यूटन व्हेन इम्प्रेस्ड इन, कैलकुलेट द डेंसिटी एंड गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो कहता है मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट भी निकाल के देना है। तो इसमें आपको उसने दो चीज़ें दी हैं। सबसे पहले उसने आपको दिया है वेट 1, ये 7.9 है, W1 18 न्यूटन और W2 है 11.4 न्यूटन, और डेंसिटी उसने आपको फाइंड आउट करने के लिए दी है। तो बच्चों डेंसिटी का फार्मूला वेट में आपके पास है W1 बटा W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई डेंसिटी, W1 18 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 11.4 मल्टीप्लाई 1000। तो इसका आंसर आपके पास 27 डेंसिटी है, तो kg मीटर पर क्यूब। ये था आपका 7.9, और ये डेंसिटी जो आ रही है ये इक्वल एलिमेंट अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ द डेंसिटी 0.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, वेटिंग है उसका 3.06 न्यूटन इन द, डिटरमाइन द ए वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक और बी है द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इम्प्रेस्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन द लिक्विड, डेंसिटी है 0.9। वो आपको दो डेंसिटियाँ दे रहा है, एक 0.6 दे रहा है और एक 0.9 दे रहा है, वेट है उसका 3.06। तो आपने उसको फाइंड आउट करके देना है उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम निकाल के देना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने से पहले आपके पास मास भी होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला है जो P इक्वल टू प्रेशर M बाई V होता है। सबसे पहली चीज़ वो आपको जो दे रहा है P1 0.6 ग्राम डेंसिटी दे रहा है, 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, वेट वो दे रहा है आपको 3.06, और तीसरी चीज़ डेंसिटी आपको दे रहा है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। फाइंड आपने क्या क्या करना है, दोनों डेंसिटी में वॉल्यूम फाइंड आउट करके देना है उसको। डेंसिटी आपको P इक्वल टू M बाई V। अब बच्चों मसला ये है कि हमारे पास इसका मास नहीं है। मास के लिए आप फार्मूला लगा लें F इक्वल टू W इक्वल टू mg। वेट है आपका 3.06 इक्वल मास ये है, G आपका 10 है। 10 को दोनों तरफ डिवाइड करें, मास हमारे पास आ जाएगा 0.306। वॉल्यूम निकालना है, V को उधर ले M बाई डेंसिटी, मास आपका आ गया 0.306, डेंसिटी है 0.6। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 0.306 डिवाइडेड बाई 0.6, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4 वॉल्यूम में, तो मीटर क्यूब। दूसरा वॉल्यूम ये V1
V2 आप निकालेंगे, यही फार्मूला m/रो, m वही है 0.306 डिवाइडेड बाई 0.9। इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 340 वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। ये था आपका न्यूमेरिकल 7.10। और आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 7.11 की तरफ। 7.11 में वो आपको कह रहा है द डायमीटर ऑफ द पिस्टन हाइड्रोलिक प्रेस इज 13 सेंटीमीटर। डायमीटर है हाइड्रोलिक प्रेस का 13 सेंटीमीटर, 20,000 न्यूटन। वेट वो आपको दे रहे हैं 20,000 न्यूटन। वो है 3 सेंटीमीटर। पहले तो आप इसको दोनों को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें। ये आपके पास आ जाएगा 0.3 मीटर और ये 3 डिवाइडेड बाई 100 तो ये आ जाएगा 0.03 मीटर। हमने फोर्स, तो बच्चों हमारे पास फार्मूला है प्रेशर का P1 इक्वल टू P2। प्रेशर जो इक्वल होता है F1/A1 इक्वल पिस्टन टू F2 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों एरिया एक सर्कल का पूरी जो लेंथ है वो डायमीटर होता है और हाफ पे इसका रेडियस होता है, ये R1 है और ये R2 है। P1/2 0.3 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा R है रेडियस है मीटर, R2 तो D2/2 ये आ जाएगा 0.03। इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये आ जाएगा 0.015 मीटर। एरिया इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर। पाई को इस तरह लेके R1 की वैल्यू आपके पास आ गई है 0.15 का स्क्वायर। इसी तरह A2 रखेंगे तो ये आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। पाई को R2 की वैल्यू आपके पास 0.015 का स्क्वायर। अब हमने फोर्स मालूम करनी है इसकी, तो फोर्स की आपको पता है कि F इक्वल टू W की वैल्यू आपके पास मौजूद है। तो फोर्स F1 हमारे पास आ गई है 20,000 न्यूटन। ये कहाँ से आई है? ये जो वैल्यू है उसने खुद दी हुई है। अपना फार्मूला पुट करें F1 डिवाइडेड बाई A1 इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई A2। तो आपने वैल्यू पुट करनी है F2 की F1 डिवाइडेड बाई A1 मल्टीप्लाई A2। F2 अलग है, F1 की वैल्यू आपके पास मौजूद है 20,000 डिवाइडेड बाई A1 की वैल्यू भी मौजूद है पाई 0.15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई A2 की वैल्यू मौजूद है पाई 0.015 का स्क्वायर। पाई से ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। उसका आंसर आपके पास कैलकुलेटर में 200 न्यूटन। A steel wire of cross sectional area 2 multiplied 10 की पावर -5 stitched through 2 millimeter by a force 4,000 Newton. Find the Young modulus. Young modulus निकालना है। The length of the wire is 2 मीटर। वो कहता है जो उसकी लेंथ है वो 2 मीटर है, तो इसका यंग मॉडुलस मुझे मालूम करके दे। सबसे पहले एरिया है जो आपके पास एरिया है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर। आगे आप डेल एल आपको दे रहे हैं
2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर है, 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर है। उससे आगे आपको दे रहा है वो, और एल आपको दे रहा है वो 2। आपने यंग मॉडुलस फाइंड आउट करके देना है। यंग मॉडुलस का आपके पास फॉर्मूला है y = f l डिवाइडेड बाय a del l। फोर्स है 1000, l है आपके पास 2, एरिया है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों 2 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। यह था यंग मॉडुलस। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको सारे न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।